हेलो, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गेम ऑफ ट्रेडिंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। और हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट केडिया एडवाइजरी से अजय सुरेश केडिया साहब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, बहुत ही क्रूशल हफ्ता ये होने वाला है। बहुत सारी चीजों को लेकर जो मार्केट में इस वक्त हलचल चल रही है, जरा सबसे पहले उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो इस वक्त अगर हम बाजार को देखें, उससे पहले हम अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि इस शो में हम गोल्ड, सिल्वर, क्रूड मेटल्स और एग्री कमोडिटीज पर आपके सवालों के जवाब तो देते ही देते हैं। इसके अलावा एक बेहतर रणनीति, बेहतर नजरिया भी आपके सामने लाने की हमारी कोशिश रहती है। लेकिन इससे पहले कि मैं अजय जी के पास सोने और चांदी पर उनका नजरिया जानने के लिए आगे आऊं, लेकिन पहले जरा देख लेते हैं बाजार में कारोबार कैसा हो रहा है। तो $4200 के नीचे इस वक्त सोना अंतरराष्ट्रीय बाजार में। अगर घरेलू बाजार में देखें तो 1,47,800 के पास यहाँ पर एक रेंज बाउंड मोमेंटम ही नजर आ रही है। $65 के आसपास इस वक्त चांदी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, और घरेलू बाजार में 2,35,000 के आसपास नजर आ रही है। वहीं क्रूड का भाव $78 के पास, यानी कि दबाव लगातार बना है। आज भी 1.5% यहाँ पर जो है वो क्रूड का भाव बना है। और डॉलर इंडेक्स अभी भी 100 के ऊपर कारोबार कर रहा है, जो एक बहुत बड़ी वजह है इस तरह के रेंज बाउंड मोमेंटम में नजर आती हुई। अजय सर, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बार अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं कि पिछले हफ्ते के जो हमारे गेम ऑफ ट्रेडिंग के विजेता रहे वो अजय जी ही रहे। तो अजय जी को बहुत बहुत बधाई। गेम ऑफ ट्रेडिंग के पिछले हफ्ते के विजेता अजय सर रहे। लगातार अजय सर ने निचले लेवल्स को टारगेट किया और उनकी एक्यूरेसी कमाल की रही, जिसकी वजह से पिछले हफ्ते के विजेता अजय जी रहे गेम ऑफ ट्रेडिंग में। थैंक यू सो मच अजय जी। इसी तरह से हम अपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहिए। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहां से बाजार में अब निचले स्तर जब बाजार ने छू लिए हैं, तो यहां से क्या कोई रिकवरी नजर आएगी, या यहां से अभी भी अगर बाजार कोई हाई लगाता है तो वहां से एक बार फिर मुनाफा वसूली ही देखने को मिलेगी। अजय सर, वैसे तो बाजार जिस तरह के दबाव में था वहां से थोड़ा बहुत संभला है, रेंज बाउंड मोमेंटम ही है। लेकिन अक्सर हम देख रहे हैं कि जैसे ही बाजार कोई हाई टच करता है या कोई उछाल आता है, वहां से फटाफट मुनाफा वसूली नजर आ रही है। ये इस तरह की जो पैनिक सेलिंग है या इस तरह का जो माहौल है, क्या आगे जारी रहेगा, या आपको लगता है कि थोड़ी रिकवरी पॉसिबल होगी जब बाजार में जियोपॉलिटिकल लेवल पर कुछ स्थिरता आएगी? नमस्कार प्रशांत जी। देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर सेंटीमेंट अभी भी खराब है गोल्ड के लिए, जो मैं काफी टाइम से बोल भी रहा हूँ। देखिए, जो सीज फायर की बात थी, ये भी मैंने कहा था कि देखिए सीज फायर पे ध्यान मत दीजिए ज्यादा, बिकॉज ये होना नहीं है। हमने देखा था थर्सडे को ही डोनाल्ड ट्रम्प ने साइन कर दिए थे, और ये दिखा भी रहा था कि कहीं ना कहीं एक जो बोल सकते हैं हम लोग नीड ऑफ अर्जेंसी यूएस की तरफ से देखा गया है। लेकिन लिबनान पे जो हमले जारी थे, वो एक बड़ा ट्रिगर था, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जल्दी शॉर्ट आउट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। जेडी वेंस के जो स्टेटमेंट आए थे इजराइल को लेकर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट थे, जिसके बाद हमने अनसर्टेनिटी देखी। बट टाइमिंग जो आज हम जब देख भी रहे हैं, तो शुक्रवार को मार्केट, यूएस मार्केट बंद था, थोड़ा बहुत बाउंस आ भी सकता है, बट डॉलर इंडेक्स जिस ढंग से 100 के ऊपर टिका हुआ है, आई थिंक मार्केट में रुक जो है वो मंदी का ज्यादा है तेजी के मुकाबले। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? ऐसे में सेल ऑन जंप की रणनीति बना के ही ट्रेड करें। जब तक 4350 के ऊपर जाता नहीं है इंटरनेशनल गोल्ड, मुझे लगता है 4000 का लेवल ये हफ्ते में तोड़ने की ताकत रखता है। तो अगस्त फायदा 1,48,500 के जंप पे बेचिए, 1,49,500 के स्टॉप लॉस से 1,46,800 का टारगेट रखिए गोल्ड में। प्रशांत जी, तो गोल्ड में सेल कॉल ही है फिलहाल। अगस्त वायदा 1,48,500, स्टॉप लॉस 1,49,500 का, टारगेट 1,46,800 के। अभी भी बिकवाली वाली ही राय अजय जी की तरफ से आती हुई। चांदी में क्या लग रहा है सर? देखिए चांदी भी सोने को ही फॉलो कर रहा है, और जिस ढंग से चांदी $70 के नीचे कंसिस्टेंटली मेंटेन है, मुझे लगता है दबाव चांदी में भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले हफ्ते हमने देखा कि प्राइजेस कहीं ना कहीं डाउन साइड में
$61-62 का सपोर्ट लेता हुआ जरूर दिखा, बट सस्टेनेबिलिटी अभी भी नहीं बनी है। तो मुझे लगता है जो ये बाउंस है ये जस्ट एक टेक्निकल बाउंस है। इस बाउंस पे हमें बिकवाली की ही सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जब तक मुझे लगता है 100 के ऊपर मेंटेन है, एक हार्मोनिक पैटर्न भी बना हुआ है जो 102.40 250 तक का लेवल दिखा रहा है। तो आई थिंक मार्केट में दबाव का रुख कंटिन्यू रहेगा। ऐसे में डोमेस्टिक मार्केट में 2,37,000 के बाउंस पे आपको चांदी में बिकवाली रखनी चाहिए। जब तक 245 के ऊपर की होल्डिंग नहीं करता है, ट्रेंड वीक रहेगा। तो अभी तो 235,500 है, हो सकता है यहाँ से 1,500-2,000 पॉइंट ऊपर चल जाए। तो 237 पे बेचेंगे, 240 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 2,30,000 का टारगेट रहेगा। ओवरऑल 2,10,000 तक के लेवल भी जल्द देखने मिलेंगे। बिल्कुल। तो सोने दोनों पर बिकवाली की सलाह इस वक्त आती हुई, थोड़ा जंप चांदी में जो आएगा वहां पर बिकवाली कीजिए 2,37,000 के लेवल पे। स्टॉप लॉस 2,40,000 का, टारगेट 2,30,000 के अजय जी ने यहाँ दिए हैं। चलिए सर, सवाल ले लेते हैं इससे पहले, लेकिन क्रूड पे भी आपका एक नजरिया जान लेते हैं। क्रूड और नेचुरल गैस पर क्या रणनीति रखी जाए आज के लिए? देखिए, कच्चा तेल जियोपॉलिटिकल की वजह से ही मूव कर रहा है। हमने रिसेंटली देखा यूक्रेन और रशिया के बीच में भी जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। सीजनल डिमांड भी रहेगी मार्केट में। तो जो गिरावट हमने पिछले हफ्ते में देखी, मार्केट वहां से उभरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी भी ब्रेंट $80 के नीचे है, बट चार्ट स्ट्रक्चर पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा रिस्क दिखाई दे रहा है। हाँ, ध्यान रखना अगर यहाँ पे फर्दर प्रोडक्शन को लेकर कुछ आता है, क्योंकि $76 ब्रांड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये 75-76 के नीचे जाता है तो बात अलग है, हम बड़ा फॉल देखें, बट उसका रीजन नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये अब तक एक रेंज में ही रहेगा जो 77 से लेकर 82 के बीच में इंटरनेशनल में, और डोमेस्टिक मार्केट में 6,800 से लेकर 7,400 के बीच में रहेगा। तो रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर ही आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पे कच्चे तेल के अंदर आप बाय कीजिए 7,080 पे, 6,940 का स्टॉप लॉस लगाइए, 7,400 का टारगेट कच्चे तेल में मुझे दिखाई देता है यहाँ पे, लेकिन लिमिटेड अपसाइड रहेगा क्रूड के लिए। वहीं अगर एनजी की अगर हम बात करें तो एनजी में पिछले हफ्ते में भी हमने क्लोजिंग 300 के ऊपर मेंटेन रहते हुए देखी है। आज भी मुझे लगता है जिस ढंग से यूरोपियन नेचुरल गैस के अंदर तेजी बनी है वो सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकल चार्ट पे भी हम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, जहां से मुझे लगता है कि 312 का लेवल तोड़ने पे 326 तक की तैयारी कर सकता है। तो नेचुरल गैस में 306 पे लीजिए, 302 का स्टॉप लॉस लगाइए। एक बार 314 का ही टारगेट रखिए, बट इसके ऊपर निकले तो हम 334-35 तक का भी लेवल देख पाएंगे। बिल्कुल। तो नेचुरल गैस और क्रूड पर यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ सकता है। खरीदारी की सलाह, नेचुरल गैस 306 के लेवल पर खरीदिए, 302 का स्टॉप लॉस लगाइए, 314 का टारगेट यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड 7,080 के लेवल पे जुलाई वायदा खरीदिए, 6,940 का स्टॉप लॉस, 7,400 का टारगेट अजय जी ने यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अब आपके सवालों को चर्चा में शामिल करते हैं। हमारे एक दर्शक हैं राम कुमार खंडेलवाल, कह रहे हैं सर, प्रशांत सर गोल्ड मिनी सिल्वर मिनी की कॉल भी दिलवा दीजिए। अजय सर कुछ मदद कर पाएंगे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है व्यू का, बिकॉज आप ये देखेंगे आपको सिल्वर मिनी माइक्रो सभी ट्रेड है, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको व्यू बताया, सैलोन जंप की रणनीति बना के चलिए। यहाँ पे हम 235 का भाव देख रहे हैं, वो मिनी 239 के करीब है। मुझे लगता है 2,000 रुपए जंप आने पे ही बिकवाली करनी है। तो मिनी के अंदर भी अगर चांदी में अगर आप काम कर रहे हो तो 241 में बेच के चलिए, 243 500 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, 238 237 तक के लेवल मिलेंगे। गोल्ड में भी अगर आप देखोगे तो डिफरेंसेस करीबन 2,000 पॉइंट का ही है। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि करीबन 247,500 के करीब मिले तो गोल्ड मिनी बेचिए, 249,500 का स्टॉप लॉस से टारगेट 143,500 तक का टारगेट गोल्ड मिनी में भी दिखेगा। बिल्कुल। तो लेवल्स का ध्यान रखिए, अगर आपसे लेवल मिस हो गए हैं तो दोबारा इस वीडियो को रिविजिट कर सकते हैं। राम कुमार जी, आपके सवाल का जवाब उम्मीद है आपको मिल गया होगा। नीलेश बंका है, ये पूछ रहे हैं कि सर 1,35,000 तक गोल्ड जाएगा क्या? देखिए, गोल्ड में पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइजेस के अंदर जो गिरावट है वो ज्यादा बढ़े या नीचे में 1,10,000 तक का भी लेवल मैं देख रहा था, बट जिस ढंग से रुपए की गिरावट
और ड्यूटी का 9% की ड्यूटी का एडजस्टमेंट, ये दोनों मिलाकर मुझे लगता है कि यस 1.35 1.40 का सपोर्ट है, बट डोंट एक्सपेक्ट 135 एज अ बेस, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है रुपए की जो गिरावट है वो गोल्ड को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। $4,000 के नीचे मैं डेफिनेटली 3450 से 3500 तक का लेवल मैं देख के चल रहा हूँ। तो कंजर्वेटिव माइंड डोमेस्टिक मार्केट में 1.40 का लेवल मुझे लगता है फिजिबल है, 1.40 के नीचे सस्टेनेबल नहीं है। बिल्कुल, तो 1.40 का लेवल जो है वो फिजिबल है, उसके नीचे जो है लेवल सस्टेनेबल नहीं है। सविता गुप्ता है, कह रही हैं अजय सर, आई फॉलो यू एंड क्वाइट लाइक योर एनालिसिस। थैंक यू सो मच सर सविता जी। ये पूछ रही हैं कि आर वी सीइंग गोल्ड 3900 एंड सिल्वर अराउंड $58 दिस वीक, बेसिस आवर डिस्कशन लास्ट वीक ऑन दिस चैनल आपने एसआईपी करने का सजेशन दिया था, तो जरा उस पर भी राय दीजिए। देखिए ये हफ्ता डेटा पॉइंट पे डिपेंड है, क्योंकि 4,000 का जो लेवल है बहुत साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है, और चांदी के केस में भी $60। आई डोंट नो कि ये हफ्ता टूटे, बिकॉज डॉलर इंडेक्स स्टडी है, और अब आगे क्या है कोई बड़ा ऐसा डेटा सेट नहीं दिख रहा। बट हाँ ये श्योर है, चार्ट्स के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से, हाँ एक सुबह न्यूज में ये भी देख रहा था कि फेड सीएमई वॉच टूल जो हम देखते हैं वो पहले दिसंबर की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा था, अब सितंबर की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है कि 70% के रेट हाइक की चांसेस है। अगर ऐसा है तो यस, हम आपको ये नहीं बोल सकते ये हफ्ते में, बट मुझे लगता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से पहले पहले 3,900 के नीचे जाएगा। ओवरऑल 3450 3500 मेरा बेस केस है मिनिमम, लेकिन अगर हम कंजर्वेटिव भी पकड़े तो 3650 इज गोइंग टू बी बेस्ट लेवल, वहां से आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए एसआईपी के माध्यम से। चांदी में मुझे लगता है $53 एक बेस बनना चाहिए, तो $53 के करीब मिले तो वी शुड टेक लॉन्ग पोजीशन ओवर देयर। डोमेस्टिक मार्केट में चांदी करीबन मुझे लगता है 2,10,000 का बेस बनना चाहिए, और चांदी में जैसे मैंने सोने में मैंने बताया 1.35 1.40, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो इस वक्त पॉजिटिव है, इसका मतलब है गोल्ड ज्यादा सपोर्टिव रहेगा चांदी के मुकाबले। तो यहाँ पे एसआईपी के माध्यम से आप ईटीएफ के अंदर आप एसआईपी लगा सकते हैं, बट डोंट ट्रीट एज अ मंथली एसआईपी। आप ऐसा कीजिए, 1,00,000 रुपए अगर आपको निवेश करना है तो उसको 4 महीनों में डिवाइड कर दीजिए, 25%, 25%, 25% और 25%। इससे होगा क्या, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आपका 1,00,000 रुपए डिप्लॉय हो जाएगा, और अक्टूबर ऑनवर्ड्स मुझे लगता है मार्केट में नई बॉटम तो नहीं बट नए हाइस की तरफ मार्केट मूव करना स्टार्ट करेगा। हाँ मे बी पॉसिबल है, जो मेजर देखिए क्या होता है, बड़े फॉल के बाद मार्केट कंसोलिडेशन में जाता है और फिर एक नई तेजी दिखाता है। अभी कंसोलिडेशन अक्टूबर में खत्म हो जाएगा या मार्च में, ये डिपेंड करेगा, बट आई थिंक अगस्त एंड सितंबर इज गोइंग टू बी द मंथ वेयर वन शुड एक्यूमुलेट गोल्ड एंड सिल्वर, एंड लॉन्ग टर्म डेफिनेटली तेजी है। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म में तेजी नजर आएगी। एसआईपी स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए वो भी आपको बता दिया, खासतौर पे अजय जी ने। हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं, केडिया सर, सिल्वर एमसीएक्स 2,00,000 से 2,10,000 का लेवल इस वीक में दिखा सकता है क्या? स्टैगर्ड वे में 5 किलो फिजिकल सिल्वर बाई करना है, 1 साल का नजरिया लेकर चल रहा हूं। देखिए एक्सपेक्टेशन तो मेरी 2,210 की है, बट काफी फैक्टर्स है, अभी भी चार्ट पे ऐसा कुछ मेरे को नहीं दिख रहा है कि फॉल नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया भी कि इंटरनेशनल में इस वक्त $65 चल रहा है, मेरा एक्सपेक्टेशन $53 का है। अब $53 पकड़ते हैं तो आराम से आप 1.90 से 2,00,000 का लेवल मिल जाएगा, बट क्या आप ये ध्यान रखिए, क्या आपको लोवेस्ट लेवल मिल जाएगा क्या? तो आंसर है नहीं। तो बेटर है 2,210 के आसपास आता, आप अपने एसआईपी या फेज मैनर में अगर आपको 5 किलो लेना है, स्टार्ट कीजिए 2,10, 2,00,000, 1.90 ऐसे करके आप बाय कीजिए। 1 साल की जगह 1.5 साल का व्यू लेके चलना, मुझे लगता है कम से कम 3.5 से 4 लाख का भाव मिलना चाहिए अगले 1.5 साल के अंदर। बिल्कुल, तो ये है नजरिया आपका स्टैगर्ड वे में कैसे आपको आगे बढ़ना है, और बड़े टारगेट्स भी यहाँ पर अजय जी ने दिए। एक हमारे दर्शक हैं सुरेंद्र पाल सिंह, पूछ रहे हैं कि सर मैंने 1,50,000 3 महीने पहले फिजिकल में गोल्ड लिया था इस भाव पे, अगस्त में मुझे पैसों की जरूरत है, क्या अगस्त तक 1,60,000 तक जा सकता है? मतलब इनका सीधा सवाल है कि क्या इनके भाव से ऊपर आ जाए, और इन्हें चूंकि अगस्त में पैसे की जरूरत है, तो कब ज्यादा बेहतर होगा एग्जिट करना? देखिए गोल्ड लेना डिसीजन हमारा होता है, गोल्ड बेचना डिसीजन हमारा नहीं होता।
बिकॉज हम बहुत बार ये गलती करते हैं, चाहे गोल्ड हो, प्रॉपर्टी हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, हम सोचते हैं कि जिस दिन मुझे निकालना मैं निकाल सकता हूँ, बट उसमें सबसे बड़ा काम होता है मार्केट के सेंटिमेंट का। टाइमिंग अगस्त तक मुझे नहीं लगता कि जिस ढंग से इंटरेस्ट रेट सिनेरियो सितंबर में बिल्टअप हो रही है, मुझे नहीं लगता अगस्त में आपको 1.60 मिल जाए। इनफैक्ट 1.35 1.40 का रेंज नहीं मिल जाए, वो एक इम्पॉर्टेंट। तो कभी भी जरूरत बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जरूरत के टाइम पर अगर कोई भी चीज बेचते हो तो आपको प्रीमियम नहीं डिस्काउंट मिलता है, और जब मार्केट प्रीमियम पे होता है तब आप बेचते हो बेजरूरत, तब आपको उसमें प्रीमियम मिलता है। ये चीज आप कभी भी ध्यान रखिए। तो मेरा मानना है कि नहीं, आप जो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं गलत है। अगस्त तक मुझे नहीं लगता है। हाँ, खुदा ना खास्ता कल को कोई नई लड़ाई हो जाए, वो सब बात अलग है, बट मैंने जैसे बताया कि अगस्त तक मार्केट बॉटम क्रिएट करेगा जो 1.35 1.40 के बीच में रहना चाहिए। सितंबर ऑनवर्ड्स, अक्टूबर ऑनवर्ड्स मुझे लगता है रिकवरी करेगा, बट अगर आप दिसंबर तक या जनवरी तक की बात करो तो मे बी हम 1.50 1.60 के बीच में भाव को आते हुए देखेंगे। बिल्कुल। तो जिस तरह की स्थितियां बनी हैं उसमें सुरेंद्र जी बहुत से डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं। तो लेवल्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनका टाइम होराइजन भी अब अजय जी की राय में बढ़ चुका है। ईयर एंड तक का जो टारगेट आप देख रहे हैं वो नजर आ सकते हैं। तलहा मंसूरी हमारे एक दर्शक हैं, पूछ रहे हैं कि फिजिकल में 2,49,000 पे सिल्वर बाई किया है, क्या करें? देखिए, फिजिकल में आपने क्यों किया, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए देखें। तो मुझे लगता है, देखिए अभी यहाँ से मैं बात भी कर रहा हूँ तो 30-40 हजार पॉइंट की गिरावट बोल रहा हूँ, लेके बैठे रहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब फिजिकल में हम ले लेते हैं ना, वो ले लेते हैं, एक बार छूट गया तो वापस नहीं ले पाओगे। क्योंकि अगर यहाँ से सपोज आपने देखा चलो मैं निकाल देता हूँ, नीचे आएगा वापस ले लूंगा, जब 2 आएगा तो आपको ना सब न्यूज ऐसी आने लग जाएगी, अब तो ये 1.5 हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा और आप रह जाओगे। आप खुद देखिए ना, 2 महीने पहले जब हमारी ड्यूटी बढ़ी थी, उससे पहले चांदी ने नीचे में 2 लाख का, इनफैक्ट 1,99,640 का लो लगाया था। किसने ले पाया? कि जिस स्पीड से वो गिर रहा था, ऐसा लगने लग गया था, इनफैक्ट आपको नहीं मेरे को भी लगने लग जाता, अरे अब तो 160 आ जाएगा, अपन रुक जाते हैं। तो बेटर आपने लिया हुआ बहुत अच्छा है। हाँ, नीचे में 1.90 2 के बीच में आता है, थोड़ा और ऐड कर लीजिए और इसको 1.5 2 साल का व्यू लेके चलिए, आराम से हम इसको 3.5 4 लाख के ऊपर बेचेंगे। 3 3.5 4 साल का मेरा व्यू है कि 2030 तक आपको आराम से इसमें 5.5 6 लाख के लेवल भी दिखेंगे, बट 3 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन ये लेवल से यस थोड़ा पेन है, और प्राइजेस यहाँ से 2 लाख या उसके नीचे एक बार जा सकती है। बिल्कुल। तो याद रखिए, लॉन्ग टर्म कहानी अच्छी है लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच ही अपनाइए। दो सवालों को मिक्स कर देता हूं। एक तो लोग जुलाई एंड तक टारगेट मांग रहे हैं आपसे, और दूसरा कि 3 लाख तक चांदी कब तक जा सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि चांदी, जैसे मैंने बताया, 3 लाख का लेवल आपको मार्च 2023 के बाद ही दिखाई देगा, और गोल्ड में भी 2 लाख का लेवल मुझे लगता है वो अगले साल जून के बाद ही दिखाई देगा। टाइमिंग तो देखिए, मार्केट में जिस ढंग से गिरावट बढ़ रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अभी तो करेक्शन फेज में है, करेक्शन के बाद हम आता है कंसोलिडेशन फेज में। तो कंसोलिडेशन फेज जो है वो कभी 3 महीना 6 महीना चलता है, तो मुझे लगता है मार्च तक आपको ये लेवल दिखने चाहिए। बिल्कुल। तो मार्च तक जो है वो 3 लाख का लेवल देखने को मिल सकते हैं। कार्तिक शर्मा है, पूछ रहे हैं कि सर गोल्ड बाय करें या रुकें, और सिल्वर में क्या रणनीति रखें? मतलब फिलहाल मौके ढूंढ रहे हैं बाय करने के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा रुक जाइए। आज इंट्राडे में थोड़ा बहुत बाइंग आ जाए, बट जैसा आज मार्केट आधा-आधा टका ऊपर से खुला है, बट मेरा व्यू है अभी भी मार्केट में मंदी का ही है, तो कोई ज़्यादा ऐसे तेज़ी मंदी नहीं लग रही है। तो आई थिंक सेल ऑन जंप भी रखिए, बाय के लिए वेट कीजिए कार्तिक जी। बिल्कुल, बाय के लिए वेट कीजिए। गौतम कुमार का सवाल लेते हैं। गोल्ड फिजिकल 1,50,000 पर बाय किया है, ट्रेडिंग के लिए होल्ड करें या पोजीशन काट लें, पूछ रहे हैं अजय सर। देखिए, मेरा पर्सनली आज का व्यू मंदी का ही है, तो आई थिंक बेटर एक बार लॉस बुक करके निकल जाइए। मुझे लगता है कि देखिए, शुक्रवार को यूएस मार्केट बंद था, इसलिए कुछ हुआ नहीं था। मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस किया था, वो टेक्निकल बाउंस है। इंटरनेशनल में भी अभी 4,200 के नीचे है, तो आई थिंक ऊपर में 149 के आसपास मिल जाए तो बेटर है, वहां पे एक बार लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। आज का इंटरडे का व्यू मेरा मंदी का है। बिल्कुल, ये है राय आपको मिलती हुई।
चलिए, इन सब के बीच में एक हमारे दर्शक हैं प्रशांत जरीवाला, पूछ रहे हैं कि सर गोल्ड में और चांदी में अब कहाँ से बेच कर चलें। वैसे तो सर ने स्ट्रेटजी बता दी है, लेकिन आपने एफर्ट करके सवाल पूछा है तो एक बार राय ले लेते हैं। अच्छा सर, मैं लेवल्स भी फ्लैश कर दूंगा। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा था कि आज मार्केट में ट्रेंड थोड़ा सा वीक ही दिखाई दे रहा है, तो लेके तो काम नहीं करना चाहिए। गोल्ड में 1,48,500, 1,49 के करीब बेच के चलिए। 1,49,500 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1,46,800 का टारगेट रहेगा। चांदी की अगर बात करें तो 2,37,000 में बेच के चलिए। 2,40,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2,30,000 तक के लेवल हम चांदी में भी देख पाएंगे। सेल ऑन जंप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये है सेल ऑन राइज की रणनीति के साथ आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। अजय सर, खास तौर पे जो लोग आपको सुन रहे हैं, और ये करेक्टिव जो फेज है उसमें बाइंग के मौके तो लोग ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे, तो जिनकी लॉन्ग टर्म पिक्चर है, जो लॉन्ग टर्म नजरिए से, लंबी अवधि के नजरिए से कम 2 साल 3 साल के नजरिए से कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर में एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो जरा उनके लिए गुरु मंत्र बताइए कि वो किन लेवल्स को कहीं ना कहीं एक तरह से अपने रडार पे रखें, जब भी वो लेवल्स आए तब वहां पर वो अपनी खरीदारी करें, और फिर 2 से 3 साल में सोने और चांदी दोनों पर आपको बिग पिक्चर क्या नजर आती है? देखिए, सोने और चांदी के अंदर कोई गुरु मंत्र नहीं है। हम इंडियंस अच्छे से जानते हैं सोना लेना है तो लेना है। हाँ, उसके लिए हमने डे भी डिसाइड कर रखे हैं, वो है अक्षय तृतीया, धनतेरस। बट मुझे लगता है अभी हम नए जनरेशन में है, तो उसको मंथली आप लेके चलिए। हाँ, लेवल वाइज मुझे लगता है कि चांदी के लिए 1,90,000 से 2 लाख है, बट डोंट एक्सपेक्ट 190 जो आएगा वो आपको दे ही देगा। तो 2 लाख 2,10,000 के बीच में आराम से आप लेके चलिए। अगले 3 साल में मुझे लगता है 3 से 4 साल का अगर व्यू कोई लेके चलता है 2030 तक, तो मुझे लगता है कि चांदी करीबन 5.5 से 6 लाख का लेवल दिखा सकती है। वहीं सोने की अगर बात करें तो सोने में मुझे लगता है जो गिरावट है वो 1,35 से 1,40 के बीच में रहे। एज ऑफ नाउ जो करंट इवेंट दिखा रहा है वो उतना ही डाउन दिखा रहा है। हाँ, तेजी मुझे लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक की न्यूज है वो डाइल्यूट होने के बाद ही आएगी, तो मार्च के बाद बड़ी तेजी बनती है। अगेन मैं अगर 2 से 3 साल का व्यू लेके चलता हूँ तो इमीडिएट टारगेट तो मुझे गोल्ड में लगता है करीबन 2,75,000 से 3 लाख तक का लेवल। बट ये समय वाली कमोडिटी है। आप ये मत सोचिए इक्विटी की तरह आपने ले लिया 10, 20, 30 तक आपको महीने में मिल रहा है और वो बढ़ जाए। हाँ, बीच में हमने देखा सेंट्रल बैंक की बाइंग थी, वो आज भी जारी है। अगर पहले मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बट मुझे लगता है 2.5-3 साल का व्यू लेकर ही आप इसमें निवेश करें। बिल्कुल, तो 2.5 से 3 साल का एक नजरिया लेकर आपको कहीं ना कहीं निवेश करना है। हमारे एक दर्शक हैं, राकेश कपूर, कह रहे हैं कि सर मैंने 48,000 पर फिजिकल गोल्ड खरीदा हुआ है, फिगर में कोई मिस्टेक नहीं है, मैं 2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। आप बताइए मेरी रणनीति सही है और आगे क्या चांस है गोल्ड बढ़ने का? मतलब कमाल के लेवल पे खरीदारी की है इन्होंने। सर आप म्यूट हैं। तब मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा जो फिगर आपने फिजिकल में खरीदा हुआ है वो जिंदगी में कभी आने वाला नहीं है, तो इसको तो आप है ना भूल जाइए। इसलिए बोलते हैं ना, इंडिया में सोना लोग बाय नहीं करते, कंज्यूम करते। तो आपने ये कंज्यूम कर लिया है तो आप भूल जाइए, भाव वापस नहीं आने वाले। और उसको ट्रेड के चक्कर में भी मत पीजिए। 48,000 में फिजिकल खरीदा हुआ है, उसको लेके रखिए। और इसमें अभी क्या बताऊं मैं प्रशांत जी, अब ये भाव में तो मतलब देखने के लिए भी मिले नहीं कभी। तो मुझे लगता है इनको बने रहना चाहिए, इनफैक्ट और ऐड कर लेना चाहिए कि अगर 1,35 तक मिले तो आई थिंक बढ़िया है, लॉन्ग टर्म अच्छा है। मुझे अभी भी देखिए, एक चीज समझिए, ये जो लड़ाई है ना वो करेंसी की लड़ाई है, डी डॉलराइजेशन की लड़ाई। अगर डॉलर अगर निकलता है तो दूसरी कौन सी करेंसी आएगी? यूएस निकल जाए तो इंडिया, इंडिया अभी टाइम लगेगा। चाइना, यस, चाइना ने 2016 से कोशिश की थी, बट डोनाल्ड ट्रम्प ने इसको मार मार के वीक कर दिया। ईरो हमने ब्रेग्जिट होते हुए देख लिया। तो जब तक दूसरी कोई नई करेंसी नहीं आएगी ना, गोल्ड इसका रोल प्ले कर रहा है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोने में तेजी कंटिन्यू जारी है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले बताई जिस लेवल पे आपने लिया है, यहाँ पर आपको निचले स्तरों पर 1,35 1,37 पे मिले तो और एक्यूमुलेट कीजिए और बने रहने की आपको सलाह। दिनेश सोमानी सर ये और अंकित जी ने आज कॉल्स नहीं शेयर की हैं, नो ट्रेड है उनका, तो इसलिए आज हम कोई कॉल उनकी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं, सर क्रूड ऑयल बाय किया है 7,180 में, क्या करें? का तेजी का है, लेकिन ज्यादा लंबी तेजी नहीं है। 7,350 7,400 तक आए, एक बार निकल जाइए। मार्केट मुझे अभी क्लियरिटी नहीं है इसमें, 68 से 74 के बीच में ही ट्रेड करेगा। बिल्कुल, चलिए
जिसे समझते हैं कि आखिर मेटल पॉकेट पर उनका नजरिया क्या है। अजय जी, मेटल्स में क्या कोई मौका बन रहा है? किस तरह के ट्रेड यहाँ पर आप सजेस्ट करेंगे? देखिए मेटल में मुझे लगता है जो शुक्रवार तक हमने गिरावट देखी थी उसका थोड़ा बाउंस था मार्केट में, बट सेलोन जम की रणनीति बनाई है। 1316 के करीब कॉपर बेचिए, 1302 के टारगेट के लिए जिंक है, 369 में बेचिए, 364 के टारगेट के लिए लेड, 204.50 में बेचिए, 203 के टारगेट के लिए एल्यूमिनियम, 360 पे बेचिए, 354 के लिए। ओवरऑल सेलोन जम की रणनीति बना के चलिए बेस मेटल में। बिल्कुल सर। एक चीज और समझना चाहेंगे सर, खास तौर पे जो एग्री कमोडिटीज हैं उस पर क्या नजरिया बन रहा है? और यहाँ पर सबसे पहले मसालों की जरा बात कर लेते हैं। वहां पर आपको क्या बेहतर नजर आता है? सर आप म्यूट है। मसाले की मुझे लगता है कि अच्छी तेजी है यहाँ से। मुझे लगता है कि अच्छा तेजी मिल सकता है आगे भी। थोड़ा सा वेट कीजिए बाइक के लिए। 16,500 के करीब हल्दी मिले लेके चलिए, 17,200 के लिए। धनिया मुझे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, हो सकता है एक बार 14,200 तक का लेवल मिले लेके चलिए, 15,400 के टारगेट के लिए। जीरे के अंदर भी मुझे लगता है 20,500 तक मिले लेके चलिए। ओवरऑल मसाला अच्छा लग रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए लेके ही काम करना चाहिए। बिल्कुल। सर बहुत सारे सवाल ग्वार और ग्वारगम पे भी आए हुए हैं, तो जरा उस पर भी एक रेंज बता दीजिए। देखिए गवार शीट गवार गम हालांकि देखिए 6,200 का लेवल तोड़ नहीं रहा है। आज हमने देखा मार्केट में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग है और मार्केट ने वापस 6 के नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पे मानसून को लेकर अब ऐसी वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। आज की गिरावट थोड़ा सा कंसर्निंग है। तो अगर ये 6,000 के नीचे का क्लोजिंग देता तो 5,920 तक आता है। एग्रेसिव शॉर्ट में मत जाइए, 5,920 के करीब मिले तो वहां पे हम इसको बाइंग के लिए वापस ले सकते हैं। ऊपर में 6,200 के ऊपर निकलने पे ही हम नई तेजी देखेंगे। वहीं गवार गम की भी बात करें तो 11,800 के ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो जब तक 11,800 के ऊपर नहीं जाता, 11,100 से 11,800 के बीच में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। तो चलिए, पूरी आज कह सकते हैं हर कमोडिटीज पर हमने अजय सर से राय ले ली। थैंक यू सो मच। जाने से पहले सर अपना डिस्क्लेमर दे दें। आज हमने जो भी बात की है वो उसमें मेरी पोजीशन नहीं, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए। आपका दिन शुभ